वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 राम सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। भगवान का भगवद गीता में कहना है, उसमें सार बात है समता। गीता भर में अगर देखा जाए तो गीता किसको आदर देती है? तो एक समता को आदर देती है। समता का स्वरूप क्या है वो यहाँ कहती है कि समता का स्वरूप ये सांग साम्य स्थितं मन, जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया, उन पुरुषों ने यही स्वर्ग जीता, यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। मनुष्य समता में स्थिति होने से संसार पर विजय हो गई। अब परमात्मा तत्व की प्राप्ति उनको हो चुकी, पूर्णता उसको दे दी भगवान ने। एक समता आ गई
आप तत्वज्ञ हो गए, सिद्धप्रज्ञ हो गए, गुणातीत हो गए, भगवत भक्त हो गए, मुक्त हो गए, सब कुछ हो गए और लक्षण सब आ जाए और समता नहीं आई तो कुछ नहीं आया। इतनी बड़ी समता की महिमा वो क्या, ये सांग साम्य स्थितंग मन, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। तो मन का तात्पर्य है कि जो हमारे मन में ऐसी आती ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही विषमता है और यही कामना है और यही बंधन है। तो साम्य अवस्था में स्थित होना क्या, जो हो जाए उसी में ही। पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश हैं, ऐसे हो जाए तो मौज, ऐसे हो जाए तो भी मौज। मन में कोई पकड़ नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने व्यक्ति के लिए, अपने लिए कुछ ऐसा संकल्प नहीं। शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार सबका आचरण होना चाहिए और शास्त्र से निषिद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। ये बात तो शास्त्रों की है, वो उस व्यक्ति की नहीं है। इसको कामना भी नहीं कहते, इसको सद्भावों का प्रचार, सदाचारों का प्रचार लोग कहते हैं। आचार प्रभु धर्म, धर्म मात्र इस आचरण से ही पैदा होता है। सद्गुण सदाचार से धर्म होता है और धर्म के प्रभु परमात्मा है। इस वास्ते आचरण अच्छा होना ही चाहिए सबका। तो आचरणों के लिए बात नहीं है, ये है फल के लिए। ऐसा सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ऐसी घटना हमारे पर घटनी चाहिए, ऐसी हमारे मन विरुद्ध घटना नहीं घटनी चाहिए। ये सब फल को लेकर के है, कर्म को लेकर नहीं। कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अकर्तव्य नहीं करना चाहिए। ये अपने लिए भी अकर्तव्य वो नहीं करना है, कर्तव्य कर्मों का ही आचरण करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। तो इसमें जो दो बात है वो दोष नहीं है, वो तो वास्तव में गुण है। उससे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुक्ति होती है। परंतु हमें जो फल मिलता है हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल, जो आकर के परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में समता रहनी चाहिए मन में। अनुकूल से अनुकूल पदार्थ मिले, व्यक्ति मिले, वस्तु मिले, घटना हो जाए, परिस्थिति आ जाए अनुकूल से अनुकूल, तो उसमें राग नहीं हो सकता, आसक्ति खिंचाव नहीं होना चाहिए। और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल वस्तु मिले, प्रतिकूल से प्रतिकूल पुरुष मिले, प्रतिकूल से प्रतिकूल हमारी घटना हो, जैसे बिना कारण अपमान हो जाए, हमारी निंदा हो जाए, बुखार आ जाए अथवा कोई दुख दे दे, ऐसे अचानक प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो मन में वहाँ खटपट नहीं होनी चाहिए, मन में दुख नहीं होना चाहिए, संताप नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बाहर की परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आती और जाती रहती है। भगवान ने कहा आगमा पायो नित्या स्थान स्थिति क्षस्व, ये आने जाने वाले इनको तुम सह लो। सहना क्या, न प्रतिष्ठित प्रियम प्राप्य नो विजित प्राप्त प्रियम। प्रिय से प्रिय वस्तु परिस्थिति मिले तो हर्षित नहीं हो, और अप्रिय से अप्रिय मिले तो हलचल न हो, उद्वेग न हो। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो, बुद्धि स्थिर हो, असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। ऐसा ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है, वो परमात्मा में स्थित हो गया। तो यही उत्तेजित सर्गो ये सांग साम्य स्थितं मन निर्दोषं समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि तेजता। तो जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यही वाम जीवित अवस्था में ही संसार मात्र पर विजय कर ली। दूसरों को हराकर विजय करना है, वो विजय नहीं है, वो तो हार है, हार। पराजित होना है। वो दूसरों पर विजय करेगा
तो अस्त्र शस्त्र से करेगा, विद्या बुद्धि से करेगा, सेना आदि से करेगा, बल से करेगा, तो जिससे करेगा उसका दास हो गया ना। विद्या के द्वारा विजय करेगा तो पहले विद्या का गुलाम हो गया। वो फौज के द्वारा विजय करेगा तो फौज की आवश्यकता पड़ी तो फौज से छोटा उसका गुलाम हो ही गया। धन के द्वारा विजय करेगा तो धन का गुलाम हो ही गया। बल से दूसरों पर विजय करेगा तो बल का गुलाम हो गया, तो वो तो पहले ही गुलाम हो गया। वो क्या विजय करेगा? उसके द्वारा विजय विजय नहीं है। विजय क्या है कि मन में हमारे किसी की आवश्यकता नहीं, बल नहीं, बुद्धि, विद्या, आवश्यकता, फौज, पलटन, किसी की जरूरत नहीं है हमारे मन में। हमारे मन में तो आनंद वैसा का वैसा ही बना है हर एक परिस्थिति में। और परिस्थिति बदलती है, है संसार। संसार क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता, यही संसार और कुछ नहीं। संसार यही है पूरा का पूरा। तो जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, यही उत्तेजित स्वर्ग, यही वह जीवित अवस्था में यहाँ ही संसार को जीत गया। तेरे कैसे जीत गए वे संसार को? कि निर्दोषंग समम ब्रह्म, ब्रह्म जो परमात्मा है वो निर्दोष और सम है। परमात्मा में दोष नहीं है, परमात्मा में विषमता नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के ऊपर भगवान समान है, समान ही व्यापक है, समान ही कृपा है, समान ही हितैषिता है। दुष्टों को नरकों में डालते हैं तो भी अहित नहीं करते। हरिहु अनभल कीनन रामू, राम जी ने भेड़ी का अनभल नहीं किया, रामों को मार दिया, मैंने अनभल नहीं किया, वैकुंठ में भेजा। एक रामायण में ऐसा भी आता है, रावण मरते ने कहा, मरते हुए रावण ने कहा कि राम तुम समझ दो विजय हमारी हुई, तुम्हारी विजय नहीं, विजय मेरी हुई है। तो मेरे जब तक प्राण रहे तुम्हारे को लंका में पैर नहीं रखने दिया, और तुम जीते जी और तुम्हारे वैकुंठ में जा रहा हूँ। विजय मेरी हुई। तो राम जी पराजित करना चाहते ही नहीं, तो रावण को नहीं मारते हैं, दुष्टता को मारते हैं, वो रावण को वही मारते हैं। इस वास्ते उनके द्वारा भलाई भला होता है, तो वो समान है सब पर। चाहे भगवान के अनुकूल आचरण करे चाहे प्रतिकूल, समान है। तो निर्दोषंग ही समम ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म भी समान, और जो सगुण अवतार लेगा तो भी समान। वो समान है परमात्मा। तो जिनका मन समता में स्थित हो गया, इससे सिद्ध हुआ कि तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इससे सिद्ध हुआ कि वे ब्रह्म में ही स्थित है। अगर ब्रह्म में स्थित न होते, शरीर में स्थित होते, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का उन पर असर पड़ता। और मन में समता आ गई, मन निर्दोष हो गया, तो वे स्वयं परमात्मा में स्थित है, ये पहचान है उनकी। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इस हेतु से वे ब्रह्म में ही स्थित है, अटल ब्रह्म में स्थित, कभी विषमता आती है नहीं। सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, महास्वर्ग में उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी उनकी व्यथा नहीं होती। सब दुनिया मात्र लीन हो जाए, सब मर जाए, तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर में स्थित है ही नहीं, वो स्थिति परमात्मा में है। तो उसकी पहचान क्या है? परमात्मा में स्थिति वाले की पहचान ये सांग साम्य स्थितं मनः, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, मन में समता आ गई, हरदम प्रसन्नता, एक समान स्थिति है। आचरणों में वो कुछ भी कर दे, कैसा भी कह दे, आवश्यकता अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, वर्ण आश्रम के अनुसार वो सब काम करता हुआ भी सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी मई वर्तते, सर्वभूत स्थिति यो माम भजते एकत्वमाश्रित, सबके साथ एकता में स्थित है। तो सर्वथा वर्तमान होगी, सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में ही है। तस्मात् ब्रह्म ही जैसे था, इस बात से ब्रह्म में स्थित है। कौन? यही सर्गो ये साम्य स्थितं मनः, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, तो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि निर्दोषं समम ब्रह्म, और समत्वम योग उच्यते। गीता इस समता का नाम योग कहती। बहुत से भाई प्राय करके शिकायत करते हैं कि हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता। तो परमात्मा में लग जाना इसको गीता इतना ऊंचा दर्जा नहीं देती,
जितना ऊंचा दर्जा मन की समता को देती। मन में समता आ जाए बस ठीक है, पूर्ण हो गया। राग द्वेष हर्ष शोक न हो, प्रिया प्रिय की प्राप्ति होने पर कोई फर्क ना पड़े, हरदम ऐसे ही रहे। क्योंकि ये तो आता रहता है, वायु ऐसे आई वैसे आई, अनुकूलता बता आता जाता रहता है। और उसके थपेड़ा में इधर उधर हो गए तो बड़े बड़े साधन हो तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। और ये वैसे ही रहा तो वैसे ही है। और ये समता है। एक बात और याद आ गई, इस समता की प्राप्ति होना बहुत सुगम है। महिमा जिसकी इतनी है, उस महिमा की प्राप्ति होना बहुत सुगम। आप कृपा करके मान लें। एक बात बताता हूँ, आप वो मान लें तो उसकी प्राप्ति सुगम है। क्यों कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो उसको प्राप्त करना क्या कठिन है? जो अभी चीज नहीं है उसे प्राप्त करने में उद्योग करना पड़ता है। अभी है, यहाँ है, हमारे में है, हमारे हैं, सब देश में, सब काल में। सब देश में तो यहाँ भी है, सब काल में तो अभी भी है, सब में है तो हमारे में भी है, सबके हैं तो हमारे ही है। ऐसे परमात्मा उसे प्राप्त करने में क्या जोर है? वो तो अपना है। तो बहुत सुगम बताया, बहुत सुगम, बहुत सुगम। ध्यान देकर सुना आप लोग। आपके नफा हुआ, सुना कि अमुक जगह इतना 1000 रुपयों का नफा हो गया। दूसरा सुना कि अमुक जगह इतने 1000 का तुम्हारा नुकसान हो गया। कराची की दुकान में तो नफा हो गया, हैदराबाद की दुकान में नुकसान हो गया। तो ये दो बात सुनी तो आप तो यहीं बैठे हैं। अब नफे की बात सुनी और नुकसान की बात सुनी, तो नफे की बात सुनते ही खुशी आ गई, नुकसान की बात सुने दुख हो गया। तो ये सुख और दुख दो हुए ना, तो दो बातें सुनने से दो हुई बात। अब ध्यान देना, नफे की बात सुनी तब भी आप थे कि नहीं, और नुकसान की बात सुनी तो भी आप थे कि नहीं। तो ये आप स्वीकार करो कि मैं तो था ही। नफे की बात सुनते ही आप वैसे के वैसे थे, और नुकसान की बात सुनने पर आप वैसे के वैसे थे। और नफा और नुकसान की जो बातें सुनी, उन बातों से जो ज्ञान हुआ, जानना मात्र, नफे का ज्ञान और नुकसान का ज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क है? नफे और नुकसान में बड़ा भारी फर्क, परंतु दोनों का ज्ञान हुआ, क्या फर्क हुआ? और ज्ञान में फर्क नहीं तो जानने वाले में क्या फर्क हुआ? वो आप जानने वाले हो, उसमें स्वरूप में उसमें स्थित हो, तो मैं तो यही हूँ, ऐसे आप स्थित हो जाओ, आपको समझ में नहीं आए। इतनी बात है। और आप ना तो अपने में स्थित होते हैं, ना ज्ञान में स्थित होते हैं, आप नफे में जाकर स्थित होते हैं, नुकसान में जाकर स्थित होते हैं, तो विषमता आती। तो विषमता लाने में तो कितना दूर जाना पड़े। आप अपना ज्ञान और ज्ञान का विषय ये उसमें जाकर डेरा लगाओ, तब आप में विषमता आएगी। और न उसमें लगा डेरा, न ज्ञान में लगा, उसमें न लगा ज्ञान में अथवा ज्ञाता में, खुद में लगा दें तो सुख दुख में समान हो जाएंगे। सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख कब होगा? स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाएगा तो सुख दुख में समान होगा। और स्व में स्थित न होकर के जो बदलता है उसमें स्थित रहोगे, कभी क्षमता नहीं रहेगी, विषमता ही रहेगी सदा। अब इसमें बताइए क्या कठिनता है? आप समता में स्थित हैं, स्वतः सिद्ध समता है, इसमें कोई अर्जुन हो बोलो। अभी आपके मन में वैसी स्थिति में आवे, हलचल हो जाए तो हलचल होते हुए हलचल को देखोगी, हलचल होती है तो मन में होती है, मैं तो वही हूँ, ऐसे आप स्थित हो जाओ। फिर हलचल परवाह नहीं हलचल की, मैं तो वही हूँ। जो अनुकूल परिस्थिति को देखने वाला वही प्रतिकूल परिस्थिति देखने वाला हूँ, और जो परिस्थिति प्रतिकूल है उसको देखने वाला हूँ, वही अनुकूल परिस्थिति देखने वाला हूँ। मेरे में क्या फर्क पड़ा? थोड़ा विचार कर, अपने में क्या फर्क पड़ा? और अपने में अगर फर्क पड़ा तो नफे के समय जो सुनने वाला था
नुकसान के समय सुनने वाला वो नहीं था, तो दोनों का ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि नफे के सुनने वाले आप दूसरे थे और नुकसान को सुनने वाले आप दूसरे थे। ऐसा कोई मान नहीं सकता, नहीं दोनों का ज्ञान नहीं होगा। एक ही आप हो, तो आप एक ही रहे तो आप तो सम ही रहे, आपकी समावस्था ही है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष है वो सुख दुख के भोगने में हेतु होता है। सुख दुख भोगता कब है कि पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित भोगता है। प्रकृति में सिद्ध न हो तो सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ स्व में सिद्ध हो गया, अपने आप में सिद्ध हो गया। तो अपने आप में सिद्ध होते ही आप में कोई बात है ही नहीं, और आप प्रकृति में जाकर सिद्ध हो तो बात है नहीं, तो वो एक समान रहने वाली है ही नहीं, हरदम बदलती है। उसमें स्थित न रह करके वो न बदलने वाले आप अपने आप में स्थित रहे। अभी न अनुभव हो तो परवाह नहीं। बात ये है इतनी मिल जाए किसी जिज्ञासु को, मैं कहता हूँ बहुत निहाल हो जाओ, समझे कि निहाल ही हो गए, ऐसी विलक्षण बात है, इतनी ये मूल्यमान बात है। अब इसका आदर करना पकड़ना आपके हाथ की बात है, आप स्वतंत्र है, करें न करें, लाचारी क्या है। इसमें शंका बताओ, अड़चन बताओ, कोई सी अड़चन बोलो, अड़चन है ही नहीं। यही उदयित स्वर्गो मन की उन्मुक्त हो गए, यही उदयित स्वर्गो ये सांग साम्य स्थित माना निर्दोष संबंध। तो अपने आप में सिद्ध होते ही आप में कोई बात है ही नहीं, और आप प्रगति में जाकर सिद्ध होगे तो बात है बच सकोगे नहीं कभी भी। ब्रह्मा जी भी नहीं बच सकती, वहां सिद्ध होने पर तो हलचल होगी, तो वो एक समान रहने वाली है ही नहीं, हरदम बदलती है। उसमें स्थित न रह करके वो न बदलने वाले आप अपने आप में स्थित रहे। अभी न अनुभव हो तो परवाह नहीं। बात ये है इतनी मिल जाए किसी जिज्ञासु को, मैं कहता हूँ बहुत निहाल हो जाओ, समझे कि निहाल ही हो गए, ऐसी विलक्षण बात है, इतनी ये मूल्यमान बात है। अब इसका आदर करना पकड़ना आपके हाथ की बात है, आप स्वतंत्र है, करें न करें, लाचारी क्या करें। अब बताओ अड़चन बताओ, कोई अड़चन बोलो, पर नहीं। यही उदयित स्वर्गो मन की उन्मुक्त हो गए, यही उदयित स्वर्गो ये सांग साम्य स्थित माना निर्दोष के समान दसमात्म में दे देता है। चलो और जो मन है जो सम हो गया, मन की भी यही बात है, मन में समझे दोनों बात है। मन में विषमता आ जाए, हलचल आ जाए तो क्या करो, इसमें ये क्या करे आदमी, तो मन में हलचल आ जाए तो हलचल तो देखने वाले बन जाओ, मन के साथ मत मिलो। एक बात ये खास, मन में हलचल हो रही थी होने दो, अभी ये स्थिति नहीं हुई कि मन में साम्यावस्था होगी, नहीं हुई, कोई परवाह नहीं। तो आप देखो तो मन में विषमता है तो देख रहे हो, होने दो, मिल जाएगी। आप मिल जाते हो नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, और आप नहीं मिलोगे तो टिकेगी नहीं। आपसे ही बल मिलता है उस हलचल, आप साथ मिल जाए तो हलचल का अनुमोदन हो जाता है, फिर मिलेगी नहीं। आप देख लोगे ठीक है, मन मान करोगे फिर एक जीता सर्ग। अभी महाराज संसार को जीता नहीं, जीत रहे हो, साधक हो। ये जीता नहीं तब तक साधक हो, साधक जब देखो तब साधक हो, जब सिद्ध हो गए बोलो करो, संग खूब करो, बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। बस विजय में सिद्ध नहीं हो, अपने में सिद्ध हो जाओ तो ज्ञान में सिद्ध हो जाओ। ज्ञान में तो सिद्ध हो ही सकते हो, जानकारी जानकारी हम जानते हैं ऐसा हो रही, जानकारी में सिद्ध हो तो मोह, अपने आप में सिद्ध हो तो मोह आरंभ है अभी, उसमें सिद्धि हो जाने के बाद में सामने स्थित मन होता है। बिल्कुल अरे भाई आ गई ना बात, देखो
आपको तो हुआ कि नहीं पता नहीं, पेटी टुकड़ा सीखे ना जब तो सीखता है तो वो अकल में तो बात आ जाती है, यही हाथ यहाँ धरना है, तो हाथ धरते हैं तो वह नहीं धरा जाता, वो धरते सूख जाते। सब लोग बोला कि धागे न तिनाक दिन हो गए, धागी न तिनाक दिन ये आता है, इसमें धागी नहीं तिनाक दिन नहीं होता है, ऐसे हाथों से होता है। समझ में आ गई, अब बाजार बैठ नहीं आता, फिर समझ में तो आ गई ठीक रहे, इस तरह से एक बोल निकलता है, परंतु जब बोल बजाने लगे तो न आने पर भी क्या हाथ जाता है आदमी को। तो था थिन था किट था थिन था किट था, तो था थिन समझ में तो आ गया, बजाने लगे नहीं आया, तो बजाने लगे नहीं आया तो अकल में तो बात आ गई, ये काम कम नहीं हुआ है, बड़ा भारी काम हुआ है, मूल की हाथ में आ गई। अब एकांत बैठ करके खूब कर रहे हाथों में जाएगी, अगर क्यों बजाओ हाथों में जाएगी। ऐसे ही ये मूल बात हाथ में आ जाए, ये काम मामूली नहीं है। आप चाहे याद रखो, लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए तो इतना लाभ नहीं जितना इस बात में लाभ, अरबों रुपया मिल जाता नहीं, तो आप तो पैसा बदले भी मेरा छोड़ दे, तो बताओ बहुत मूल्यवान बात, बहुत कठिन है और बहुत ही सुगम है, जिधर जाओ बहुत है। अरे तो श्रवणाया भी बहुत योग लग गया, उनसे तो लिखा है कि बहुत से आदमियों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलती। आप बताओ सुनने के लिए कितनी मिलती है? श्रवणाया भी बहुत योग लग गया, सुनने के लिए भी बहुतों को तो नहीं मिलती, बहुत कम आदमियों को मिलती सुनने के लिए, तो दुर्लभ है तो कठिन है। और सुगम कहती है कि स्वतः सिद्ध है, लेकिन बनाना क्या पड़ता है, आप वही रहते ही हो।